नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया ऐप लॉन्च किया दोस्तों, वोटर हेल्पलाइन। जो पहले चलता था, ठीक है, वो भी है प्ले स्टोर पे, लेकिन एक नया ऐप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों ECI नेट। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ सर्च कर देना है ECI नेट। ठीक है, ये इतना सर्च कर दोगे आप तो देखिए सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो वोटर आईडी आपने अप्लाई किया था या फिर करेक्शन किया था या अप्लाई किया था, ठीक है, सिंपली आपको ले लेना है, कॉपी कर लेना है अपने मोबाइल में से। ठीक है, लेने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए ट्रैक यूर एप्लीकेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी रिफरेंस नंबर आईडी डाल देनी है, ये हमने डाल दी। अब आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। दोस्तों ये सबसे पहले तो लॉगिन मांगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लॉगिन करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है ऑफिसर लॉगिन। ठीक है, तो ये अपने लिए नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ राइट लेफ्ट में क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट में क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना आपका। दोस्तों आईडी इस पे वही चलेगी, ठीक है, जो आपने वेबसाइट पे बनाई हो या वोटर हेल्पलाइन पे बनाई हो, एक ही बार बनती है। आईडी सेम रहती है, वो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पे प्लेटफॉर्म पे आईडी आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये डाल दिया हमने। सेम दोस्तों वोटर हेल्पलाइन जैसा ही है, लेकिन कुछ अपडेट हुए इसके अंदर। ठीक है, कुछ अपडेट हुए इसके अंदर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो ट्रैक यूर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके रेफरेंस नंबर डाल देना है, ये डाल दिया हमने, और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने ये न्यू फॉर्म अपडेट किया था, बनाया था, मतलब वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 6 भरा था हमने, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जब हम न्यू फॉर्म भरते तो नीचे इपिक नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप, और जब ये दोस्तों इपिक नंबर जनरेट हो जाएगा उसके बाद में देखिए यहाँ पे नॉट डिस्पैच दिखा रहा है अंडर प्रिंटिंग। मतलब आपका जो ओरिजिनल कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड, वो दोस्तों प्रिंटिंग के अंदर कभी गया नहीं है। ठीक है, ये जब आपका बाय पोस्ट निकल जाएगा, जब बनने के बाद में, तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा। ठीक है, वो ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो कि हमारा वोटर आईडी कार्ड कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको कुछ फीचर बता देता हूँ इसके। ठीक है, ये वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलना है आपको। ये देखिए दोस्तों, ये सेम ऐसे ही है। ठीक है, फॉर्म 6 फॉर्म 8। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है, ठीक है, आपके वोटर आईडी कार्ड आपने अप्लाई किया था, काफ़ी टाइम हो गया बना नहीं है, या फिर किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, आपको रीज़न नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वोटर कार्ड कंप्लीट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैन्युअली मोबाइल नंबर, इपिक नंबर। ठीक है, अगर आपके पास इपिक नंबर नहीं है, आपने नया अप्लाई किया है, तो आप जो आपका रेफरेंस नंबर है, तो आपको ये ऊपर डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फाइल ए न्यू कंप्लेंट ब्लो। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पिक नंबर किसी का भी डाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपकी जो भी पार्लियामेंट आती है, यहाँ पे कंप्लेन जो कर रहा है उनका नाम, फुल नाम डाल देना है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सब कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन इंसिडेंट आपके साथ क्या हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में जो भी हो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, आपने अगर अप्लाई किया था, कोई रिजेक्ट हो गया है या उसका कोई प्रोसेस नहीं है, तो उसका आपको क्या करना है, एक फोटो ले लेना है। यहाँ से आप देखिए क्लिक फोटो पे क्लिक करोगे ना, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो जो आपकी जो मतलब रिक्वेस्ट आपकी जो फेल हुई है, आपकी जो रिक्वेस्ट फेल हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लम में पेंडिंग में, तो आपको वो किसी और मोबाइल में खोल के उसका फोटो ले लेना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अपलोड कर देना है। तो दोस्तों क्या होगा कि आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी, और कुछ समय बाद में आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो आपकी कंप्लेन को। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। अब हम बैग आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको नाम सर्च करना है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सर्च योर नेम ऑन वोटर लिस्ट। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका इपिक नंबर के द्वारा भी सर्च कर सकते हो। देखिए हमारा ये है, ठीक है, तो हम यहाँ सर्च करते हैं, ये देखिए, तो देखिए दोस्तों हमारी फ्लिप आ जाएगी, हमारी कहाँ वोट आता है, क्या आता है ना, यहाँ पे सब डिटेल आ जाएगी। अब दूसरा आप इसको दोस्तों सर्च बाय डिटेल, आप मेंबर की आपका बिग नंबर नहीं है तो आप मेंबर की डिटेल डाल के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है दोस्तों, तो आप मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपके मोबाइल नंबर से वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है, ठीक है। ये क्यूआर कोड आ गया, अगर क्यूआर कोड है आपके पास तो आप क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है, नहीं होता है तो आप सर्च बाय डिटेल से कर सकते हो। आप दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए नाउ योर पोलिंग स्टेशन, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी आपके सामने, ठीक है, ये अपडेट हुआ है इसके अंदर। और देखिए नाउ योर एमपी एमएलए, आप जिस भी जिले में रह रहे हो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि हमारा एमपी कौन है, मतलब विधायक सांसद कौन है और विधायक कौन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको एमपी ये दे देगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपका एमपी जो भी है, सांसद जो भी, यहाँ पे उनका फोटो आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, एफिडेविट आ जाएगा, ठीक है। अब एमएलए जानना है तो एमएलए पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका एमएलए जो भी रहेगा, ठीक है, अवेलेबल अभी प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पे आपको नाम भी दिखा देगा और किस पार्टी से वो भी दिखा देगा और उनका फोटो भी दिखा देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जान सकते हो। अब आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो देखिए वोटर आईडी कार्ड ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे आगे आपको इपिक नंबर डाल देना है। इपिक नंबर नहीं तो आपके पास रिफरेंस नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर, ये इपिक नंबर से पहला वाला और दूसरा वाला देखिए डाउनलोड बाय रेफरेंस नंबर, ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पे लिखा सर्च योर डिटेल, ठीक है, तो ये वही आपको ले जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। और आप अगर बीएलओ से बात करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल्स, तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, या तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर हो तो वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हो। अगर आपने नया वोटर आईडी अप्लाई किया है, आपके पास वोटर आईडी नंबर तो रहेगा नहीं, ठीक है, अगर वो बन नहीं रहा है या फेल हो जा रहा है, बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ रेफरेंस नंबर डालने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन चले जाएगी उनके पास, फिर वो आपको है ना कॉल करेंगे, ठीक है, आपसे कांटेक्ट वो खुद ही करेंगे, तो आपको आपकी समस्या बता देनी है उनसे, ठीक है दोस्तों। तो एक कस्टमर केयर के टाइप होता है ये, या तो मैसेज बॉक्स भी खुल सकता है या तो, ठीक है, जिस तरीके से रहता है कस्टमर केयर टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वोटर आईडी का नया एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेम सेम है, बाकी तो थोड़े बहुत फीचर बदले हैं वोटर हेल्पलाइन के तरीके से, ठीक है, लेकिन वोटर हेल्पलाइन से तो थोड़ा बेस्ट लग रहा है ये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो वहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। थैंक यू।